नमस्कार। आज हम पब्लिक वाणी खास पेशकश में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों की समस्या पर। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की कि बासमती जो धान है उसको जीआई टैग नहीं मिला है। मतलब बासमती चावल बासमती धान से जो चावल निकलता है उसको जीआई टैग नहीं मिला, जबकि कई और राज्यों को मिला हुआ है। मध्य प्रदेश बासमती का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बासमती का उत्पादन होता है। अब ये ज़िले हैं ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर मालवा और महाकौशल क्षेत्र के लगभग 14, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हजारों किसान उच्च गुणवत्ता वाले सुगंधित बासमती चावल का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जीआई टैग न मिलने से उनको प्रति कुंटल 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। अगर औसत देखा जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष कम से कम 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। वह नुकसान उसमें हो रहा है कि मेहनत मध्य प्रदेश किसान करते हैं, उत्पादन करते हैं और यहीं से मतलब मध्य प्रदेश से धान खरीद के ले जाते हैं बासमती और दूसरे राज्यों में ले गए, चाहे अधिकतर तो इसमें मध्य प्रदेश में पंजाब, हरियाणा के किसान सक्रिय हैं और यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ अपने राज्य का टैग लगा के और विदेशों में महंगी कीमत पर बासमती चावल बेच रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ यह अन्याय क्यों? जबकि यह कहें कि किस्मत मध्य प्रदेश की सबके लिए सौभाग्य है कि पिछले 12 सालों से जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, वो मध्य प्रदेश से ही हैं। पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे और उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान। और एक सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात मैं बता दूं कि जो बासमती चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कहीं होता है तो शिवराज सिंह चौहान जी के विदिशा लोकसभा क्षेत्र के जिलों में होता है। वहाँ के किसान वर्षों से मांग कर रहे हैं और क्यों नहीं हो रहा ये समझ में नहीं आ रहा है। जब बताया जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयास किया, शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रयास किया और तब वो नरेंद्र सिंह तोमर भारत सरकार में कृषि मंत्री थे। अब आज जो प्रयास हो रहा है तो वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो किसानों के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो कहते भी हैं कि हम किसानों के लिए जीते मरते हैं वो पूरे 24 घंटे, लेकिन आखिर हो नहीं कर। ये बड़ी ज़रा खोज का विषय है कि आखिर क्यों हो रहा। अब इसके पीछे कौन सी लाभी है यह ज़रा खोजना होगा, लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है कि यह टैग ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का जीआई टैग 2014 तक था, 2016 में तक था। उसके बाद जो समाप्त 2013 से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया था, लेकिन वर्ष 2016 में वर्तमान केंद्र सरकार ने उसे वापस ले लिया। इसका मतलब मध्य प्रदेश के साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है और मध्य प्रदेश के नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे किसानों के साथ भेदभाव ना हो। मध्य प्रदेश सरकार वैसे भी इस वर्ष कृषि वर्ष मना रही है साल, ऐसे में तो और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि जीआई टैग मिल जाए बासमती चावल को। अब आखिर वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश को नहीं। यह निश्चित रूप से गंभीर विषय है और मध्य प्रदेश के नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश का किसान जो इतनी मेहनत करता है दिन रात, तो उसको अगर उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो आखिर खेती कैसे करेगा। यही मतलब अब सोचिए, व्यापारी जाते हैं हमारे किसानों को लेकर ले जाके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमारे किसानों को इसलिए नहीं मिल रहा है टैग। तो मैं तो कहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलें और जो भी संभव हो किसानों के लिए करें। आज मतलब रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में इस बात का खुलासा किया कि मध्य प्रदेश के लिए जो जीआई टैग नहीं मिल रहा है इसलिए किसानों को इतना नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार
किसानों को नहीं दिला पाती है जीआई टैग, तो वो अनशन भी करेंगे। और अनशन की शुरुआत हो सकता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी से करें, जो आपको लोकसभा क्षेत्र में हैं, वो बन गया। बुधनी से विधायक रहे हैं शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक। यह स्थिति क्या बनेगी आगे आने वाले समय में, तो समय बताएगा, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोका जाए। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो जरा सुनिए। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ एक लंबे समय से भेदभाव हो रहा है, जिस बारे में मैंने कई वर्षों से केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में जो धान उगाया जाता है उसको एपिडा जीआई टैग नहीं दे रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में इतिहास है, लगभग 100 साल से पुराना इतिहास है। यहां बासमती चावल उगाया जाता था और आज बासमती चावल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 गुना कीमत है। और यदि आप डॉलर में लें तो जो चावल हमारा 30 रुपए यहां बिकता है, वहां डॉलर में 320 लगभग $4 प्रति किलो बिकता है। लेकिन क्या कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार इतने वर्षों से लगातार हम लोग ये मांग उठाते रहे हैं, लेकिन उसे इतना समय नहीं है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख से ज्यादा किसानों के हित के लिए लगभग 27 लाख टन मेट्रिक टन जो बासमती चावल उगाया जाता है उसको हम लोग जीआई टैग नहीं दिलवा पाए। आपने सुना दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा। मुझे लगता है कि केंद्र मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिए और किसानों के हित में उचित निर्णय लेना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।